में बन रहे केदारनाथ मंदिर पर बवाल, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आरोप से मची खलबली। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंहवाल। दिल्ली के बुराड़ी में बाबा केदार का प्रतीकात्मक मंदिर बनाने को लेकर विरोध के सुर और तेज हो गए हैं। केदारनाथ धाम से लेकर पूरी केदार घाटी में इसे लेकर नाराजगी व्याप्त है। दरअसल केदारनाथ धाम ट्रस्ट बुराड़ी दिल्ली में केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर का निर्माण करवा रही है, पर इससे केदारनाथ धाम से जुड़े पंडित, पुरोहितों और भक्तों में गुस्सा है। दरअसल इन सभी लोगों का कहना है कि केदारनाथ धाम से करोड़ों सनातन भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। ऐसे में बाबा केदारनाथ का मंदिर कहीं और बनाना यह तीर्थ की मर्यादा के खिलाफ है, साथ ही धामों के प्रति लोगों की आस्था पर प्रहार भी है। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर को लेकर विरोध बढ़ता ही जा रहा है। इस मंदिर को लेकर केदारनाथ धाम से जुड़े पंडित, पुरोहितों में पहले गुस्सा भरा है। अब ज्योति मर्त के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनने पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने केदारनाथ में हुए सोना घोटाले पर भी सवाल उठाए। 228 किलो सोना गायब होने के आरोप के बाद क्या केंद्र सरकार जांच कराएगी? 1 साल से सोना गायब होने के आरोप लग रहे हैं। राज्य सरकार ने अपने स्तर पर जांच की है, लेकिन शंकराचार्य ने नए सिरे से आरोप लगाकर इस मामले को नया मोड़ दे दिया है। दिल्ली में केदारनाथ धाम का प्रतीकात्मक रूप बन रहा है, लेकिन जब इसका शिलान्यास हुआ तो इसके प्रचार और खबरों में धाम का ही इस्तेमाल होता रहा। इससे संदेश गया कि केदारनाथ धाम का विकल्प बन रहा है। इस पर भी शंकराचार्य ने आपत्ति जताई। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आप केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया। आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे? ये नहीं हो सकता। तो सुना आपने, ज्योति मर्त के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मीडिया से बात करते हुए पूछा कि केदारनाथ में सोना घोटाला हुआ है, उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया जाता है? मीडिया उस पर बात क्यों नहीं करती? वहाँ घोटाला करने के बाद अब दिल्ली में केदारनाथ बनेगा, उसके बाद फिर एक और घोटाला होगा। केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब है, कोई जांच शुरू नहीं हुई है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब वे कह रहे हैं कि दिल्ली में केदारनाथ बनाएंगे, ये नहीं हो सकता है। इसी बीच कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। बता दें, इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भी जो है अपनी चुप्पी तोड़ी है। कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। इसको लेकर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महारा दासोनी ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस ने कहा कि 2015 में मुंबई में बद्रीनाथ मंदिर बनाए जाने को लेकर कांग्रेस पर लगाए बीजेपी के आरोप बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा करते हैं। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा ने कहा कि सर्वप्रथम तो मुंबई में बद्रीनाथ धाम का नहीं, किसी मंदिर का नाम बद्रीनाथ रख दिया गया। किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं की तरफ से उस वक्त यह नहीं कहा गया कि जो बद्रीनाथ नहीं जा सकता वह यही मुंबई में ही बद्रीनाथ बाबा के दर्शन कर ले। जबकि केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर के शिलान्यास के दौरान खुद मुख्यमंत्री धामी की तरफ से स्वयं ये बात कही गई कि जो बाबा केदार नहीं पहुंच पाएगा वह उनके दर्शन बुराड़ी दिल्ली में ही कर सकता है। और तो और मुख्यमंत्री धामी ने शिलान्यास करते वक्त यह तक कह दिया कि उत्तराखंड में तो बाबा केदार के दर्शन कुछ ही महीने होते हैं, दिल्ली में तो 12 महीने केदारनाथ धाम के दर्शन हो सकेंगे। यदि 2015 में मुंबई में बद्रीनाथ मंदिर का शिलान्यास किया गया तो फिर तो बीजेपी से और भी बड़ा पाप हो गया। उसने अपनी विपक्ष की जिम्मेदारी को सजगता और गंभीरता से नहीं निभाया। दसोनी ने कहा कि विपक्ष का काम ही होता है सरकार को सही दिशा देना, उसके द्वारा किए जा रहे कार्यों पर उसको चेताना, परंतु तब बीजेपी ने अपना विपक्ष धर्म ठीक से नहीं निभाया और मूक दर्शक बनी रही। दसोनी ने कहा कि जो कांग्रेस ने किया उसे दोहराकर बीजेपी क्या साबित करना चाहती है? बीजेपी तो स्वयं को पार्टी विद द डिफरेंस कहती है। दसोनी ने कहा कि आज चौतरफा धामी सरकार की निंदा हो रही है।
एक तरफ जहां तीर्थ पुरोहित ने धामी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वहीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने भी इसका विरोध किया है। दसोनी ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के इस कृत्य से उत्तराखंड के तीर्थाटन को व्यापक स्तर पर ठेस पहुंची है, नुकसान हुआ है और उनके इस कदम से प्रदेश के 15 से 20 लाख लोगों की आजीविका पर चोट पहुंची है। उन्होंने कहा कि देश विदेश से श्रद्धालु अत्यंत कष्ट झेलकर इन 4 धामों की यात्रा करने आते हैं। बीजेपी सरकार के इस कृत्य से हमारे धर्मों का आध्यात्मिक महत्व को कम करने का कुत्सित प्रयास अक्षम्य है, सनातनियों की भावना को ठेस पहुंची है। दसोनी ने कहा कि हमारे धामों का अपना एक पौराणिक और धार्मिक महत्व है, धामों के साथ छेड़छाड़ करने की अनुमति और अधिकार किसी को भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली में केदारनाथ मंदिर जो बन रहा है उसको लेकर बवाल छिड़ चुका है। उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक सिर्फ यही स्वर गूंज रहा है कि ये गलत है, केदारनाथ मंदिर बनाना गलत है, धाम सिर्फ एक ही होता है जो कि उत्तराखंड में है। और खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने खुद ये बात की कि केदारनाथ धाम के दर्शन तो जो भक्त हैं वो सिर्फ कुछ महीनों तक ही कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली में केदारनाथ धाम के दर्शन 12 महीने कर पाएंगे। इस खबर से आप क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।